Hello everyone. Let's we are discuss about polynomial. Polynomial क्या है? What is polynomial? Polynomial का डेफिनेशन, ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपका राधे कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए इस पॉलिनोमियल्स के विषय में हम थोड़ी चर्चा करते हैं और इस विषय पर बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल जो है वो आप प्रीवियस ईयरों में आप पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स बेसिकली पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स का आप एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना, ये सब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो अब हमें इसके आगे की चीज़ें को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप बहुपद का डेफिनेशन भी पढ़ चुके होंगे। तो बहुपद का डेफिनेशन ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस उसको थोड़ा जनरलाइज किया जा सकता है। जैसे देखते हैं, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पर हम विशेष चर्चा करते हैं। तो आइए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डेफिनेशन क्या है? बेसिकली जैसे हमको एक ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें a0 प्लस a1x प्लस a2x², इस टाइप से हमको an x की पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है। ये हमको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है वेयर a0, a1, a2 से लेकर an तक ये हैं, ये सारे ऑल रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो an है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों ये an है वो क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता है? तो आइए, an है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। वो ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक जो n है वो ऋणोत्तर इंटीजर है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स है। तो जो हमारा डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन ये होगा कि वास्तविक संख्या यानी ऑल रियल नंबर्स पर जो वेरिएबल x है वो बहुपद है, बहुपद होता कहलाता है। तो सभी हिंदी में देखो, सभी वास्तविक संख्याओं पर वेरिएबल x में बहुपद कहलाता है, यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। तो एक ये एग्जांपल देख लो पॉलिनोमियल का। जैसे मान लिया 4x³ 3x², 9x प्लस 6, ये हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वो भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म जाननी है हमें तो आइए हम सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को जानते हैं। जैसे कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल्स को लिखने के लिए उसमें वेरिएबल दी होंगी, वेरिएबल दिया होगा, या तो वो x होगा या y होगा या z में किसी में भी दिया होगा पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल में जो भी x y z होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक दिया है, ये हमको कोई एक पॉलिनोमियल दिया है। इस पॉलिनोमियल में x है हमारा वेरिएबल। तो इसमें जो भी x है वो
या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। दोनों में से एक किसी फॉर्म में उसकी जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे कि ये हमको दिया हुआ है, ये पॉलिनॉमियल, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें जो भी पावर है एक्स की, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, जो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और ये हमारा जो भी ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यदि कोई पॉलिनॉमियल इस टाइप का दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है कोई एक पॉलिनॉमियल 5/3 माइनस 4/+1 माइनस 3/²। ये कोई भी एक, जैसे कि ये पॉलिनॉमियल दिया है, इसमें बाई की पावर क्या है 3 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है। तो ये कोई भी ऑर्डर नहीं बन रहा है, ना तो ये असेंडिंग बन रहा है और ना ही डिसेंडिंग बन रहा है। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हम पॉलिनॉमियल्स के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल आइए जानते हैं उनके विषय में। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो ये जो पॉलिनॉमियल हैं इनमें सबसे पहले हमको पढ़ना है मोनोमियल पॉलिनॉमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम एक पदी बहुपद। इसमें इसका डेफिनेशन वेरी इजी, इसका डेफिनेशन बहुत इजी होता है। जैसे कि इसमें जो भी एग्जाम्पल लिया जाता है उसी के हिसाब से इसका डेफिनेशन बनाया जाता है। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, और मोनोमियल जुड़ गया मतलब एक पद हो जिसमें, जैसे कि मान लीजिए ये है 3x2 6x², ये सभी मोनोमियल हैं, ये सभी मोनोमियल्स ही हैं, यानी एक पदी बहुपद ही हैं। अब जैसे दूसरा आ जाता है आपका बाइनोमियल, आ जाता है आपका बाइनोमियल, इसका मतलब होता है द्विपदी बहुपद, इसका मतलब है द्विपदी बहुपद। अब देखिए द्विपदी बहुपद, इसका भी बिल्कुल एग्जाम के थ्रू ही हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। तो बायोमियल का डेफिनेशन इसमें लिखा है द्विपदी, वाई का मतलब होता है दो, तो जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे ये लिखा 8 - 2x 5x² - 6x, इस टाइप के कई सारे एग्जाम्पल्स ये द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ट्राइनोमियल, आ जाता है, एक बाइनोमियल, मोनोमियल और यह ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब होता है त्रिपदी बहुपद। तो इसका भी बिल्कुल सेम मीन ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू ही आप बता सकते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी।
तो जिस ट्राई का मतलब होता है थ्री, ऐसा ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन पद होते हैं, यानी तीन पद होते हैं, उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, यानी त्रिपदी बहुपद। जैसे लिखा है x³ + 4x + 4, ये ट्राइनोमियल है। एक और लिखा है, जैसे कि कोई एक और मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3y³ + 4y + 6, एक इस टाइप से भी ये आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ये होते हैं बहुपद के टाइप्स। एक 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 पॉलिनोमियल और होता है जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आइए जीरो पॉलिनोमियल सर समझते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? तो जीरो पॉलिनोमियल्स को हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कि जैसे कि हमको एक ये पॉलिनोमियल दिया है 0x³, 0x + 0 ये दिया है, या एक और वेरिएबल भी मान लेते हैं, जैसे 0t³ + 0t + 0, कुछ इस टाइप का हमको दिया है। तो इसमें जीरो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखो, बिल्कुल सिंपल है कैसे बनती है। इसमें देखिए आप कि जो भी x का या x³ का कोफिशिएंट है वो जीरो है, इसी कारण इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब किसी भी नंबर में कितना भी बड़ा नंबर, उसमें यदि जीरो से मल्टीप्लिकेशन है तो वह पूरा जीरो माना जाएगा। इसी प्रकार से जब ये जीरो हो जाएगा तो इसको तो भाई जीरो पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हों, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों उसको शून्य बहुपद कहते हैं। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनके ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो, उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या है पॉलिनोमियल्स को हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना हमको अभी पढ़ना बाकी है। तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और इसके बाद हम सीखेंगे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम आगे सीखेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि दो पॉलिनोमियल्स यानी टू पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये हमको आगे सीखना है। अब हम सीखेंगे, देख चूँकि इसमें जो दो बहुपद होते हैं उनका एडिशन करना इतना कठिन थोड़ी है। जिसमें जितना पावर लिखा रहता है उसका उतने ही पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन होगा। जैसे लिखा है 2x², ये लिखा है 2x² + 3y + z, नहीं 4, यहाँ पे भी x लिखा है। और दूसरा कोई दिया है 3x² + 5x + 6, तो x² वाला x² वाले के साथ ही ऐड होगा। जैसे यहाँ लिखा 3x², यहाँ लिखा 2x², तो मिला के हो जाएगा 5x²। इसी टाइप से होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाता है दो बहुपदों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमको एक दो एग्जांपल्स जानने पड़ेंगे, तो उसको समझ लेते हैं कैसे करते हैं हम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
हाँ, इसमें अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया जा चुका है। तो आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपके लिए वहाँ से अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।